आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। और आज हम आप सभी लोगों के लिए एक नई शुरुआत जो है करने जा रहे हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज के बाद जो है आपके फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस के चैनल पर जो है आपको डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी तो कराई जाती है। बिहार के डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम, बिहार की फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के कोर्स भी कराए जाते हैं। आज से एक नई शुरुआत होने जा रही है, जिसमें जो है जैक डीएलएड यानी कि झारखंड डीएलएड के जो है बच्चों के लिए भी जो है खुशखबरी है कि फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस अब आपके जो है झारखंड के शहर में भी जो है प्रवेश करने जा रहा है, जहां पर आपको जो है झारखंड के फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, साथ ही साथ झारखंड के जो है आपके इंट्रेंस एग्जाम डीएलएड की जो है तैयारी कराएगी, जो कि एक बेहतर जो है प्लेटफॉर्म है। आप सभी लोग ज्वाइन करके जो है सारी कोर्सेस यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कर सकते हैं, प्लस आपको नोट्स सारे कुछ आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो अभी हम जो है बात करने वाले हैं डीएलएड, झारखंड डीएलएड सेकेंड ईयर 2022 से 24 सेशन के बच्चों के लिए सिलेबस के ऊपर, क्योंकि आप सभी लोगों का एग्ज़ाम जो है जस्ट अभी कंप्लीट हुआ है। 2022 से 24 वाले बच्चे जितने भी हैं उनका फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम जो है आपका क्या हुआ है, कंप्लीट हो चुका है। और मैं बता दूं कि झारखंड डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम जो आपका आने वाला है, एडमिशन आने वाला है झारखंड एडमिशन 2023 से 25 के लिए, वो बहुत जल्द जो है आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो बच्चे अभी फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दिए हैं 2022 से 24 वाले बच्चे, अब वह जो है झारखंड डीएलएड के सेकेंड ईयर में प्रवेश किए हैं। तो सेकेंड ईयर प्रवेश करने से पहले, यानी उसके क्लास स्टार्ट करने से पहले सेकेंड ईयर के सिलेबस को समझना बेहद ज़रूरी है। साथ ही साथ जो है सेकेंड ईयर में कितने पेपर पढ़ने होते हैं, कितने आपके जो है मार्क्स होते हैं, कितने इंटरनल होते हैं, कितने एक्सटर्नल होते हैं, ये सारी बारीकी जो है आपको समझना ज़रूरी है, ताकि जब आप एग्ज़ाम की तैयारी करें या ताकि आप सेकेंड ईयर की तैयारी करें तो आपको कहीं पर दिक्कत नहीं हो। तो फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस की एक नई पहल, जो कि झारखंड डीएलएड की तैयारी भी अब जो है फ्यूचर ऑनलाइन क्लास कराएगा। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि अगर आप बिहार से रिलेटेड हैं या बिहार से झारखंड में रहते हैं और डीएलएड करना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो अभी हम जो है द्वितीय वर्ष के, अभी हम क्या करने वाले हैं, द्वितीय वर्ष के जो है सिलेबस के ऊपर बात करने वाले हैं कि द्वितीय वर्ष में जो है आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो सारी बातें हम करेंगे। और मैं आपको बता दूं एक नई पहल, एक नई शुरुआत फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस की तरफ से डीएलएड, झारखंड डीएलएड के फर्स्ट और सेकेंड ईयर, साथ ही साथ आपके कोर्सेस भी उपलब्ध कराए जाएंगे। तो आप सभी लोग से निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं हम इस सिलेबस के ऊपर। तो देखिए, सबसे पहले हम द्वितीय वर्ष के सिलेबस बात करने से पहले आप यह समझ लीजिए कि आपके जो है कौन कौन से पेपर होते हैं, कितने पेपर पढ़ने होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका पत्र नेम, यहाँ पर आपका क्या है, विषय का नाम, कौन सा विषय है, यहाँ पर आपका एक्सटर्नल यानी कि बाहरी मूल्यांकन जो बाहर एग्जाम होता है, और यहाँ पर आपका आंतरिक यहाँ पर मूल्यांकन, और यहाँ पर आप पासिंग मार्क्स भी दे सकते हैं। टोटल आपका एक्सटर्नल 60 मार्क्स का होता है, पासिंग के लिए हमें कितना चाहिए, 24 नंबर। इंटरनल आपका 40 नंबर का होता है, पासिंग के लिए हमें 16 चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम अभी बारीकी से आपको बताने वाले हैं। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि चैनल पर बने रहिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला जो हमारा पेपर है, जैसे कि आपने फर्स्ट ईयर में जो है फाउंडेशन पेपर जो है प्रथम पढ़ा, फाउंडेशन पेपर जो है द्वितीय पढ़ा, लेकिन अब हम जो है सेकेंड ईयर में प्रवेश कर चुके हैं। तो अब हम यहाँ पर फाउंडेशन पत्र तृतीय पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, फाउंडेशन पत्र तृतीय, जिसका नाम आपका है विद्यालय संगठन निर्देशन एवं परामर्श है। क्या है, विद्यालय संगठन निर्देशन एवं परामर्श है। अब हम इसकी बात कर ले, टोटल नंबर की बात कर ले, तो इसमें आपका टोटल जो होता है 100 नंबर का होता है, समझ गए, जिसमें आपका 60 नंबर जो है एक्सटर्नल एग्जाम होता है और 40 नंबर आपका इंटरनल होता है। ये कंफर्म आपका हो गया कि जो आपका फाउंडेशन पत्र तृतीय है इसमें आपका टोटल 100 नंबर का होता है, जिसमें आपका 60 नंबर जो है क्या है, एक्सटर्नल है, और 40 नंबर आपका इंटरनल होता है। अगर हम बात कर ले पासिंग मार्क्स की, तो आपको बाहर में पास करने के लिए जो बाहरी एग्जाम देंगे उसमें 24 नंबर लाने होंगे, और इंटरनल जो आपका आंतरिक मूल्यांकन होता है असाइनमेंट के ऊपर, एग्जाम के ऊपर या आपके वर्क के ऊपर, तो इसमें आपको 16 नंबर पासिंग लाना होगा। तो इंटरनल में तो आप सभी लोग पास कर जाते हैं, एक्सटर्नल में फेल करने की दिक्कत होती है, तो आप सब एक्सटर्नल में ज़्यादा मेहनत करेंगे, समझ गए। ये पेपर आपको समझ में आ गया। अब हम यहाँ पर सेकेंड जो बात करने वाले हैं, तो सेकेंड में यहाँ पर फाउंडेशन पत्र आपके चतुर्थ के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आपने फर्स्ट ईयर में जो है 2 पेपर पढ़ा, अब सेकेंड ईयर में आपको 2 पेपर पढ़ना है फाउंडेशन का। तो इसमें जो है शैक्षिक प्रौद्योगिकी
एवं मूल्यांकन के बारे में जानना है कि शैक्षिक प्रौद्योगिकी एवं मूल्यांकन इस पेपर का नाम है। आपको यहाँ पर भी जो है 100 नंबर देखने को मिल जाता है इस पेपर में, जिसमें आपका 60 नंबर जो होता है आपका एक्सटर्नल होता है और 40 नंबर आपका इंटरनल होता है, जिसमें आपको पासिंग के लिए 24 नंबर चाहिए बाहर वाला एग्जाम में, और इंटरनल में आपको 16 नंबर चाहिए। समझ गए? तो ये 2 पेपर आपका फाउंडेशन का हो गया। और जो आपका पंचम पत्र होता है, समझ गए, जो आपका पंचम यानी कि जो 5वां पत्र होता है आपका, वह होता है आपका हिंदी भाषा शिक्षण विषय वस्तु सह शिक्षण विधि के बारे में। जो आपका पंचम पत्र होता है उसमें आपको पढ़ना होता है हिंदी भाषा शिक्षण विषय वस्तु सह शिक्षण विधि के बारे में। इसमें भी जो है आपका 100 नंबर का पेपर होता है, याद रखिएगा, जिसमें आपका 60 नंबर जो होता है बाहर एग्जाम होता है, एक्सटर्नल एग्जाम होता है, और 40 नंबर आपका इंटरनल होता है। और बाहरी वाले एग्जाम में आपको जो है 24 नंबर लाने होते हैं, और इंटरनल एग्जाम में आपको जो है 16 नंबर लाने होते हैं। समझ गए? और अगर हम आपके षष्ठम यानी कि छठा पेपर की बात कर ले 4 नंबर में, तो इसका नाम जो है आपको इसमें पढ़ना होता है अंग्रेजी शिक्षण के बारे में। हिंदी शिक्षण के बारे में, इसमें अंग्रेजी शिक्षण के बारे में, इसका विषय वस्तु सह शिक्षण विधि के बारे में। ये भी जो होता है आपका 100 नंबर का पेपर होता है, जिसमें आपका 60 नंबर जो होता है एक्सटर्नल होता है, 40 नंबर आपका जो होता है इंटरनल होता है, जिसमें आपको 16 नंबर पास के लिए लाना होता है, और एक्सटर्नल में आपको 24 नंबर पासिंग के लिए लाना होता है। तो ये जो है आपका छठा पेपर होता है। अब हम सप्तम पेपर की बात कर ले, तो ये देखिए सप्तम पेपर आपका 7वां पेपर की बात करने की हम बात कर ले, तो ये देखिए 5 नंबर में इसमें क्या होता है आपका कि सप्तम पेपर में जो होता है आपका बहुत सारा पेपर होता है, अपने अनुसार से आप लोग लेते हैं, जैसे संस्कृत, बांग्ला, उर्दू, मुंडारी, संथाली, हो, खड़िया, कुडुक, नागपुरी, कुडमाली, खोरठा, यहाँ पर है पंच परागिनिया शिक्षण विषय वस्तु सह शिक्षण विधि। इसमें से आपका कोई भी विषय हो सकता है एक, जिसमें आप 100 नंबर का ये पेपर होता है, जिसमें आपका 60 नंबर एक्सटर्नल, 40 नंबर आपका इंटरनल। इसमें भी वही प्रक्रिया है, 24 नंबर पास के लिए और यहाँ पर 16 नंबर पास के लिए इंटरनल में। समझ गए? 8वां पेपर की बात कर ले, 8वां पेपर की, तो इसमें जो है आपको गणित शिक्षण के बारे में, विषय वस्तु सह शिक्षण विधि के बारे में जो है पढ़ना होता है, जिसमें आपका 100 नंबर का पेपर होता है। और इसमें भी जो है आपको 60 नंबर का होता है एक्सटर्नल होता है, जिसमें 24 नंबर लाने होते हैं पास के लिए, और 40 नंबर आपका इंटरनल होता है, जिसमें आपको 16 नंबर पास के लिए लाने होते हैं। समझ गए? ये हो गया। फिर आपका जो है अगला पेपर जो आता है 9वां पेपर, यह आपका होता है पर्यावरण अध्ययन फर्स्ट, जिसमें हम लोग सामाजिक विज्ञान शिक्षण विषय वस्तु सह शिक्षण विधि के बारे में जानते हैं। यह भी आपका जो होता है 100 नंबर का होता है, और इसमें भी 60 नंबर आपका एक्सटर्नल होता है, 40 नंबर आपका इंटरनल होता है, जिसमें पासिंग के लिए हमें 24 नंबर लाना होता है, और इंटरनल में हमें 16 नंबर लाना होता है। कि सभी की प्रक्रिया क्या है, एक जैसी आ रही है। समझ गए? अगले पत्र के ऊपर बात कर लेते हैं, तो यहाँ देखिए अगला पत्र हमारा यहाँ पर है 8 नंबर 10वें पत्र के ऊपर बात कर ले, तो इसमें हमें जो है पर्यावरण अध्ययन से के 2 पेपर पढ़ना होता है, जिसमें हम लोग सामान्य विज्ञान शिक्षण विषय वस्तु सह शिक्षण विधि के बारे में जानना होता है। इसमें भी आपका जो है 100 नंबर का होता है, प्रक्रिया वही है 60 और 40 का, जिसमें 24 नंबर लाने होते हैं और एक में आपका 16 नंबर लाने होते हैं पास के लिए, मैं बता रहा हूँ। बाकी आप जितना बेहतर कर सके उतना आपके लिए बेहतर होगा। अगले प्रश्न मतलब पत्र की बात कर ले, यहाँ पर मतलब यहाँ पर 10 मतलब कि 11वें नंबर पेपर की बात कर ले, तो यह जो होता है शिक्षण अभ्यास होता है, मतलब कि टीचिंग आपका अभ्यास होता है, जो कि आपका इसमें आपका 100 नंबर का होता है, जिसमें आपका 40 नंबर जो होता है बाहर होता है, और जिसमें आपको 16 नंबर लाने होते हैं, और 60 नंबर जो होता है आपका इंटरनल होता है, जहाँ पर 24 नंबर लाने होते हैं। समझ गए? अगला आपका 12वां पेपर जो होता है 12 नंबर पेपर, इसमें जो है कंप्यूटर के बारे में पढ़ना होता है, जिसमें आपका बाहरी एग्जाम कोई नहीं होता है, आपका टोटल 100 नंबर होता है इंटरनल, याद रख लीजिएगा इंटरनल होता है। समझ गए? जिसमें आपको 40 नंबर लाने होते हैं, तो ये जो है आपके कॉलेज के हाथ में नंबर होता है। समझ गए? और आपका जो 13वां पत्र है, इसमें आपको कार्य अनुभव 2 विषय एवं शारीरिक शिक्षा, जैसे कि आपने फर्स्ट में किया होगा कार्य अनुभव फर्स्ट विषय एवं शारीरिक शिक्षा, जिसमें आपको जो है 50-50 नंबर का क्या होता है आपका 100 नंबर का ये दोनों होता है, जहाँ पर आपका 50 नंबर क्या होता है आपका एक्सटर्नल होता है, और 50 नंबर आपका इंटरनल होता है। समझ गए? जिसमें आपको 20-20 नंबर पास के लिए लाना होता है। समझ गए? और आपका जो 14वां नंबर पेपर है, इसमें आपको सामुदायिक जीवन के बारे में कार्य करना होता है, जिसमें आपको बाहरी कोई वर्क नहीं होता है, आपका 100 नंबर का होता है, जो कि आपके कॉलेज के हाथ में होता है, और आपको 40 नंबर लाने होते हैं। समझ गए? तो काफ़ी जो है बेहतर है, समझ रहे हैं मेरी बात को? ओके, जिसमें आपको जो है तैयारी के लिए जो है इतने सारी चीज़ों को जो है आपको बड़ी बारीकी से आपको पढ़ना है, जिसमें आप पढ़कर जो है आप बेहतर स्कोर अपना कर सकते हैं। समझ गए?
ये आपका क्या हो गया, बेहतर मतलब आप स्कोर कर सकते हैं। ये आपका जो है सिलेबस है पूरा, जिसमें आपको 14 पत्र जो होते हैं अप्रॉक्स पढ़ने होते हैं, समझ गए। और सभी में क्या है कि आपका 100 नंबर का है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, सभी में 100 नंबर का है। देखिए 100 यहाँ पर देख सकते हैं, 100 100 100 100 मतलब 400, ये आपका 500। आगे की हम बात कर ले तो यहाँ पर आपका ये 600 700, यहाँ पर देख ले रहे हैं, यहाँ पर 800 900 10 और 11, टोटल आपके जो है 1100 के आपके एग्जाम होते हैं सेकेंड ईयर में। आपने देख लिया सभी पेपर आपके जो है 100 नंबर के हैं, समझ रहे हैं, सभी पेपर आपके क्या है 100 नंबर के हैं। तो ये जो है आपका सेकेंड ईयर का सिलेबस है। मैंने बड़ी बारीकी से आपको जो है सेकेंड ईयर के पूरे सिलेबस को बता दिया कि आपको कहाँ पर क्या पढ़ना है, किस किस पेपर में कितना नंबर होता है। अब हम पार्टिकुलर सिलेबस के ऊपर बात करेंगे, जिसमें हम सभी चीज़ें आपको बड़ी बारीकी से आपको बताएंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। ओके।